हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 14 और मिनरल रिसोर्सेज कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है। तो ये इस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 14 है। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम गेट द सेट, ठीक है। इसमें आपका मैच द थिंग्स है विद मेटल्स। पिक्चर दी हुई है, ठीक है। पिक्चर के साथ मैच करना है कौन सी मेटल से वह पिक्चर बनी हुई है, फ्रॉम विच दे आर मेड। उसके बाद आपका आ जाता है ए पार्ट, राइट वन वर्ड आंसर आ जाता है। उसके बाद बी पार्ट, विच मिनरल्स इज यूज टू मेक दीज। तो कौन से मिनरल से ये बनते हैं, क्ल्यू दिया होगा आपको, सी आंसर दीज क्वेश्चन। उसके बाद डी पार्ट, थिंक एंड आंसर। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी तरफ से एक या दो क्वेश्चन रखे होंगे आपके। इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो चैप्टर 14 और मिनरल रिसोर्सेज। तो मैच दीज थिंग्स विद द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। तो सबसे पहले आयरन आ गई है, तो आयरन हमारा फोर्थ नंबर से मैच करेगा। उसके बाद एल्युमिनियम आ गया, तो नंबर 1 से हमारा ये मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद गोल्ड आ गया, ये तो आप सभी को पता होगा, इसके साथ मैच करेगा। ज्वेलरी ये बनी हुई है इसके साथ। उसके बाद डी आ गया हमारा, ये हमारा कॉपर, तो कॉपर से वायर बनती है, हम सभी को पता है। तो ये हमारे मैच द कॉलम क्लियर हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको आपने एक बार दोबारा से कर लेना है। हाँ जी, क्लियर है। आयरन फोर्थ, एल्युमिनियम फर्स्ट, सी का गोल्ड का हमारा सेकंड हो गया और कॉपर का हमारा थर्ड हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। हाँ जी, तो सारा कुछ इसी वीडियो में लर्न करवा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। तो कहता है कि राइट वन वर्ड आंसर। तो वन वर्ड आंसर में हमने इसका आंसर देना है। तो कहता है कि होल डग टू टेक आउट और, ठीक है। होल डग टू टेक आउट और होती है कच्ची धातु। हाँ जी, तो एक होल किया जाता है जमीन में से कच्ची धातु को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइंस। आंसर आ जाएगा माइंस। उसके बाद सेकंड आ गया मिनरल सच एज आयरन एंड गोल्ड। मिनरल सच एज आयरन एंड गोल्ड, तो ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो मिनरल्स ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स में आएंगे, आयरन एंड गोल्ड। उसके बाद कहता है कि आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स माइंड इन धनबाद। तो धनबाद में एक गैर धातु खनिज खनन किया जाता है, ठीक है, जमीन के नीचे से निकाला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, कोल। तो कोयला वहाँ से निकाला जाता है। कहता है कि फोर्थ, एन एरिया दैट हैज़ मैनी ऑयल वेल्स, ठीक है। एन एरिया दैट हैज़ मैनी ऑयल वेल, एक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें कई तेल के कुएं होते हैं, ठीक है। तो कई तेल के वहाँ पे कुएं होते, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑयल फील्ड। उसके बाद फिफ्थ आ गया, कहता है कि आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिफाइंड एंड यूज एज फ्यूल। आ नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिफाइंड एंड यूज एज फ्यूल। कहता है कि ये गैर धातु जो खनिज होते हैं, ठीक है, शुद्ध करने के बाद, रिफाइंड होता है, उनको शुद्ध करने के बाद यूज एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम आ जाएगा हमारा। मिनरल सॉयल जिसमें आ जाती हैं, डीजल भी आ सकता है, केरोसिन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इसी में आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, और उसके केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, और पेट्रोलियम आ गया आपका। तो कहता है कि एन एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई वेयर पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड, ठीक है। तो मुंबई के तट तट से दूर एक क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पेट्रोलियम ड्रिल किया जाता है, मीन्स कि धरती के नीचे से उसको ड्रिल करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मुंबई हाई। तो मुंबई हाई एक जगह है जहाँ जमीन के नीचे से ड्रिल करके समुद्र में से तेल को निकाला जाता है। क्लियर है। हाँ जी, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
हाँ जी, तो ये रिटर्न वर्क है, यहाँ पे सारा कुछ मैंने टाइप किया है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना रहे। तो क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 14 और मिनरल रिसोर्सेज है। गेट सेट में पहले आ गया था, हमने देखा था एल्यूमिनियम, देन गोल्ड, फिर कॉपर और उसके बाद आयरन था। उसके बाद हमारा ये पार्ट वन वर्ड आंसर आ जाता है। होल डग टू टेक आउट और, तो होल किया जाता है ज़मीन के कच्ची धातु को बाहर निकालने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइंस। ठीक है, ज़मीन के नीचे होल किया जाता है तो उस होल को हम क्या कहते हैं, माइन बोलते हैं। तो मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड, ठीक है, तो ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स में आ जाती हैं। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स माइंड इन धनबाद, तो धनबाद में से नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, जो माइन किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो कोल हो गया। ठीक है, उसके बाद एन एरिया दैट हैज़ मैनी ऑयल वेल्स, तो वह एरिया, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑयल वेल, तेल के कुएँ होते हैं, तो उसको ऑयल फील्ड बोल देते हैं। तो आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिफाइंड एंड यूज्ड एज फ्यूल, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से और फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पेट्रोलियम आ सकता है, क्रियोसिन आ सकता है, डीजल भी आपका आ सकता है, ये सारे आंसर इसके सही होंगे। तो कहता है कि एन एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई वेयर पेट्रोलियम इज ड्रिल, तो एक मुंबई में, ठीक है, मुंबई के तट से दूर एक क्षेत्र, यहाँ पेट्रोलियम ड्रिल किया जाता है। मीन्स कि धरती के नीचे से, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है ड्रिल करके उसको। तो वह एरिया का नाम क्या है, मुंबई में आई है। तो आपकी पिक्चर भी बनी हुई है बड़ी सारी बुक के ऊपर। हाँ जी, तो बी पार्ट आ गया, कहता है कि विच मिनरल इज़ यूज टू मेक दीज, ठीक है, तो इनमें से इन्हें बनाने के लिए, ठीक है, तो इन्हें बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो पहले नंबर पे रेलवे इंजन्स, ठीक है, रेलवे इंजन, तो इसको आयरन और से बनाया जाता है। उसके बाद यूटेंसिल्स आ गया, यूटेंसिल्स हो गए हमारे बर्तन, इनको बनाने के लिए हम कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो सीमेंट आ गया, जो सीमेंट होता है, ये इसे बनाने के लिए हम लाइमस्टोन का उपयोग करते हैं। स्टील, तो मैग्नीज इसमें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टील को बनाने के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और एरोप्लेन बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं क्योंकि ये हल्की धातु होती है। ठीक है, उसके बाद सी आ गया हमारा, आंसर दिस क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स, तो मिनरल्स और ऑर में क्या डिफरेंस होता है। तो मिनरल्स आ गया इधर, यहाँ पे और है, तो ये क्वेश्चन में से ही है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड और भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो मिनरल्स आ गया, कहता है कि मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स, तो रॉक होती है आपकी चट्टानें, ठीक है, तो कहता है कि खनिज चट्टानों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो जो खनिज जो होते हैं चट्टानों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, कुदरती तौर पे उसमें मिलते हैं। तो और क्या होती है, अ रॉक दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द और, तो और क्या होती है, ध्यान से फिर से देखो, अ रॉक एक चट्टान होती है, दैट कंटेन्स जिसमें शामिल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द और। हाँ जी, तो एक चट्टान जिसमें खनिज की अ, मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है, पर्टिकुलर एक खास तरह के खनिज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, और। ठीक है, मीन्स की चट्टान है, उसमें एक ही तरह का मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है उसमें, तो उसको हम और बोल देते हैं। हाँ जी, तो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन टू विच टू ग्रुप्स आर मिनरल्स डिवाइडेड, ठीक है, तो कहता है कि किन दो समूहों में मिनरल्स को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, यहाँ दो उदाहरण लिखें, तो राइट करना है आपने, लिखना है। तो कहता है कि आंसर, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो मिनरल्स को हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डिवाइड करते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लें, मेटेलिक मिनरल्स आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बॉक्साइट। फिर से देखो, मेटेलिक मिनरल्स में दो एग्जाम्पल बोली है, मैंने चार लिखी है,
जो भी आपको याद रहता है, आसान लगता है, वह दो आप याद कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि 3 या 4 आप याद करें, उसमें से कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। 2 पूछी है तो 3 लिख के आना। तो आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बॉक्साइट। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लें, कहता है कि लाइमस्टोन, प्रीशियस स्टोन्स, साल्ट, कोल। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, प्रीशियस स्टोन जो आपके होते हैं कीमती स्टोन आ जाते हैं, जो नग वगैरह पहनते हैं, ठीक है, वो भी इसी में आ जाते हैं। साल्ट हो गया, कोल हो गया, कोयला। तो थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कार्ड मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, तो कोयले और पेट्रोलियम को खनिज ईंधन क्यों कहा जाता है? खनिज ईंधन, ठीक है, तो फ्यूल होता है जलने वाले पदार्थ, ठीक है, ईंधन जिसको बोल देते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज फ्यूल। ठीक है, तो कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन होता है जलाने वाले सारे पदार्थ आ जाते हैं इसमें। सो दे आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स, तो इसीलिए उनको मिनरल फ्यूल कहा जाता है। तो फिर से देखो, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज फ्यूल, सो दे आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। तो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इन्हें खनिज ईंधन कहा जाता है, इसीलिए इन्हें खनिज ईंधन कहा जाता है। क्लियर है? तो आगे आ गया हमारा फोर्थ, कहता है कि हाउ इज एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी। तो कहता है कि एक तेल क्षेत्र एक तेल रिफाइनरी से कैसे अलग होता है। तो हमने ऑयल फील्ड को हमने बैक एक्सरसाइज में कवर कर ही लिया है। तो कहता है कि एन ऑयल रिफाइनरी इज़ एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स। तो ऑयल रिफाइनरी एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑयल के कुएँ होते हैं, तेल के कुएँ होते हैं। तो बट इन रिफाइनरी, पर रिफाइनरी में क्या होता है, द मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे मिनरल्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स कि अलग किया जाता है, टू मेक पेट्रोल, जिससे पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल एंड कुकिंग गैस बनाने के लिए। तो दस एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी। तो इसी प्रकार जो ऑयल फील्ड होता है अलग होता है ऑयल रिफाइनरी से। फिर से देखो, कहता है कि ऑयल फील्ड इज एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स। तो ऑयल फील्ड एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे तेल के कुएँ होते हैं। बट इन रिफाइनरी द मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है अलग करना। पर ऑयल रिफाइनरी में कहता है कि जो मिनरल ऑयल्स होते हैं ना, इनको अलग किया जाता है टू मेक पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल और कुकिंग गैस बनाने के लिए। दस एन ऑयल रिफाइनरी, 10 एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी। तो बेसिकली मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता रखा है वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। क्या होता है कि जो ऑयल रिफाइनरी होती है ना, उसमें तेल को शुद्ध किया जाता है। जो तेल ज़मीन के नीचे से निकालते हैं ना, तो ये ब्लैक कलर का निकलता है, ब्लैक कलर होता है इसका, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वो जो ब्लैक गोल्ड होता है ना, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उसमें से प्लास्टिक, उसमें से डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह बहुत सारी वस्तुएं उसमें से अलग की जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है ना, उसमें से दूसरे पदार्थों को अलग करना, तो ये ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है। मीन्स कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होती है कि जहाँ पे तेल को शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है? हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।